नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने आपको देखिए टॉपिक लिया था राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों का, और प्राचीन क्षेत्रों में हमने लगभग प्राचीन क्षेत्रों को राजस्थान के मानचित्र पर पढ़ा और आपने इसको पढ़ा भी था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अभी देखिए इसके आगे की जो चीज़ें हैं, आगे का जो इसका पोर्शन है इस टॉपिक का, इसकी अपन शुरुआतें करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने उस वाले टॉपिक को पढ़ा था उसी प्रकार से इस वाले क्षेत्र को भी आपको पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ना है, यानी वही आपको चलना है। सबसे पहले यहाँ से राजस्थान के मानचित्र पर, यानी यहाँ से आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र है और इसी मानचित्र पर आपको कई क्षेत्र यहाँ से याद करने हैं। यहाँ से देखिए ये राजस्थान का मानचित्र, ये राजस्थान का मानचित्र है और इसी मानचित्र पर आपको देखिए और कौन कौन से क्षेत्रों को याद करना है। तो ये तो हो गया राजस्थान का मानचित्र, और इस मानचित्र पर हमने कई क्षेत्रों को पहले से पढ़ लिया। अब अपन क्षेत्र पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से वापस चलते हैं। देखिए यहाँ से शुरू किया था, इस तरीके से अपन ने पढ़ना। अब वापस चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्षेत्र याद रखना। देखिए मारवाड़ क्षेत्र। देखिए मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र में देखिए कौन से जिले का भाग आता था, तो याद रखेंगे कि प्राचीन काल में यदि जोधपुर की बात करें तो जोधपुर व जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, यानी जोधपुर व जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो याद रखोगे मारवाड़ क्षेत्र कहलाता था। और इसी क्षेत्र में आप यहाँ से देखिए एक क्षेत्र और याद रखेंगे। यहाँ से एक क्षेत्र रहता है जिसका नाम है गुर्जराता क्षेत्र। तो जोधपुर जिले का भाग है, ये जोधपुर जिले का भाग है, ये आपके सामने गुर्जराता क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता था। और जोधपुर व उनके आसपास का क्षेत्र वो मारवाड़ क्षेत्र भी कहलाता था। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपको एक क्षेत्र यहाँ से याद रखना है। और इस वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपको क्षेत्र याद रखना है मेवाड़ क्षेत्र। देखिए यहाँ से आपके सामने ये क्षेत्र कौन सा है, मेवाड़ क्षेत्र। तो मेवाड़ क्षेत्र को जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो मेवाड़ क्षेत्र है, इस मेवाड़ क्षेत्र को देखिए किस नाम से पुकारा जाता था, तो याद रखोगे इसको सेवी के नाम से पुकारा जाता था, इसी को प्रागवाट के नाम से पुकारा जाता था, इसी को मेदपाट के नाम से पुकारा जाता था। देखिए मेवाड़ क्षेत्र, इस मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र को सेवी क्षेत्र के नाम से, प्रागवाट के नाम से या मेदपाट के नाम से पुकारा जाता था। इस मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र वो आता था, तो याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है, उदयपुर जिला। और उदयपुर जिले से आगे देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ जिला। तो ये तो चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है और इधर से आपके उदयपुर जिले का भाग है। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का भाग वो प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो याद रखेंगे मेवाड़ क्षेत्र कहलाता था। लेकिन यहाँ से देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट इसको याद रखना। देखिए यहाँ से जैसे आप याद रखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखेंगे कि उदयपुर है, इस उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था, यानी उदयपुर का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम क्या बताना है, तो याद रखेंगे कि उदयपुर का प्राचीन नाम वो क्या था, तो याद रखोगे सीवी था। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था, सीवी था। और इस उदयपुर का जो प्राचीन नाम था सीवी, और इसी सीवी को किस नाम से पुकारा जाता था, तो याद रखेंगे इसको मध्यमिका के नाम से पुकारा जाता था। यानी उदयपुर का प्राचीन नाम वो क्या था, सीवी था। और इस सीवी की बात करें तो सीवी की जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी क्या हुआ करती थी, तो याद रखेंगे इनकी राजधानी वो मध्यमिका हुआ करती थी। तो मध्यमिका और सीवी क्षेत्र आपके सामने उदयपुर का ही भाग था। तो यहाँ से पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट हो गया कि मेवाड़ क्षेत्र है जिसको सीवी क्षेत्र, प्रागवाट क्षेत्र, मेदपाट क्षेत्र कहा जाता है। इसमें उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले का भाग शामिल था। और यहाँ से आपको करना क्या है कि
कि उदयपुर है, इस उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? सीवी था। और इसी सीवी की राजधानी क्या हुआ करती थी? मध्यमिका हुआ करती थी। और इसी मध्यमिका को क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे, इसको नगरी कहा जाता था। मध्यमिका को नगरी कहा जाता था। और ये नगरी कहाँ पर थी? तो याद रखेंगे, ये चित्तौड़गढ़ में थी। ठीक है, नगरी कहाँ पर थी? चित्तौड़गढ़ में। यानी मध्यमिका है, इस मध्यमिका को नगरी कहा जाता था, लेकिन नगरी है वो वर्तमान में कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। और उसके बाद में आपके सामने पूछेगा कि वर्तमान में नगर कहाँ पर है? तो नगर कहाँ होगा? टोंक में होगा। तो यहाँ से देखिए, उदयपुर का प्राचीन नाम है वो सीवी था, और इसकी राजधानी है वो मध्यमिका हुआ करती थी। मध्यमिका को ही देखिए नगरी कहा जाता था। नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में, जबकि नगर कहाँ पर है? टोंक में। और इसी मेवाड़ क्षेत्र पर देखिए आपके सामने मेव जाति का क्या रहा था? अधिकार रहा था, जिसके कारण इसको मेवाड़ क्षेत्र, प्रागवाट या मेदपाट क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। अब देखिए यहाँ से आपके सामने ये तो क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र। इधर से क्षेत्र ये कौन सा हो गया? मेवाड़ क्षेत्र। तो मेवाड़ क्षेत्र को मारवाड़ क्षेत्र से जोड़ने वाले अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक नाल है जिसका नाम है देसूरी की नाल। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देसूरी की नाल है, ये देसूरी की नाल है कहाँ पर? तो याद रखेंगे ये पाली जिले में। देसूरी की नाल है, ये कौन से जिले में होगी? पाली जिले में होगी। और ये देसूरी की नाल जो पाली जिले में है, ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र को मेवाड़ क्षेत्र से क्या करती है? जोड़ती है। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, अलग क्षेत्र की बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए आगे आपके सामने दो क्षेत्र एक साथ याद करने। देखिए एक क्षेत्र का नाम है आपके सामने मेरवाड़ा क्षेत्र, मेरवाड़ा क्षेत्र। और एक क्षेत्र का नाम है आपके सामने देखिए कौन सा? तो याद रखेंगे खेराड़ क्षेत्र, खेराड़ क्षेत्र, जिसको माल खेराड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए खेराड़ क्षेत्र है, इस खेराड़ क्षेत्र को क्या कहा गया है? माल खेराड़। और यहाँ पर आपके सामने ये क्षेत्र कौन सा हो गया? मेरवाड़ा क्षेत्र। अब मेरवाड़ा क्षेत्र में देखिए राजस्थान के कौन से जिले का भाग आता था? तो यहाँ से देखिए आपको जिला याद रखना है कौन सा? अजमेर जिला। और यहाँ से आपके सामने जिला याद रखना है कौन सा? तो याद रखोगे राजसमंद। यानी यहाँ से राजसमंद जिला आ गया और यहाँ से अजमेर जिला आ गया। तो यहाँ से अजमेर और यहाँ से राजसमंद, इस अजमेर और राजसमंद जिले की बात करें तो ये भाग प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाता था? तो ये मेरवाड़ा क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाता था। यानी यहाँ से राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद में एक तहसील है जिसका नाम है दिवेर तहसील। यानी राजसमंद में दिवेर क्षेत्र है, तो राजसमंद का दिवेर क्षेत्र और अजमेर या अजमेर व राजसमंद का दिवेर क्षेत्र है, ये क्षेत्र प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहलाता था? तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है मेरवाड़ा क्षेत्र। अब इधर से देखिए मेरवाड़ा क्षेत्र है और इधर से आपके सामने मैंने क्षेत्र कौन सा बोला था? मेवाड़ क्षेत्र। तो मेवाड़ क्षेत्र को मेरवाड़ा क्षेत्र से अलग करने वाली आपके सामने एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का यहाँ पर आपके सामने देखिए नाम क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कुकरा की पहाड़ी। देखिए यहाँ से यदि आपसे ये कहा गया कि मेरवाड़ा क्षेत्र को मेवाड़ क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र को मेरवाड़ा क्षेत्र से अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? तो अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी होगी? कुकरा की पहाड़ी। और ये कुकरा की पहाड़ी ये अजमेर और राजसमंद जिले की सीमा पर है, यानी ये अजमेर और राजसमंद जिले में फैली हुई है कुकरा की पहाड़ी, जो मेवाड़ को मेरवाड़ा क्षेत्र से अलग करती है। तो कुकरा की पहाड़ी अगर आपसे पूछे तो कुकरा की पहाड़ी कहाँ बतानी? अजमेर राजसमंद में। और ये पहाड़ी कौन से दो क्षेत्रों को अलग करती है? तो मेवाड़ को मेरवाड़ा क्षेत्र से और मेवाड़ को मारवाड़ से कौन सा क्षेत्र जोड़ता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना देसूरी की नाल जो पाली में। इतनी चीज याद हो गई। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने बोला कुकरा की पहाड़ी और एक आपसे पूछा जा सकता है कूक राजे घाटी। देखिए एक कुकरा की पहाड़ी हमने पढ़ी थी
कुकरा की पहाड़ी पड़ी थी और यहाँ पर आपने पढ़ा है कुकराज घाटी। तो कुकराज घाटी की बात करें तो कुकराज घाटी आपके सामने देखिए कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये सवाई माधोपुर में। यानी यहाँ पर आपके सामने कुकराज घाटी पूछे तो कुकराज घाटी कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर आपके सामने छतरी बनी है और उस छतरी का नाम है कुत्ते की छतरी। देखिए ध्यान रखेंगे कि कुत्ते की छतरी है वो कहाँ बनी है, तो कुत्ते की छतरी ये सवाई माधोपुर जिले में बनी है। और कौन सी घाटी में बनी है, तो याद रखेंगे कुकराज घाटी। कुकराज घाटी सवाई माधोपुर, कोकरा की पहाड़ी अजमेर और राजसमंद, तो ये दोनों चीजें याद होगी। उसके बाद में मैंने कहा देखिए खेराड़ क्षेत्र या माल खेराड़ क्षेत्र, इस क्षेत्र में देखिए कौन से जिले का भाग होगा, तो यहाँ से देखिए आपको याद रखना है ये अजमेर जिले का भाग, ये इधर चित्तौड़गढ़ का भाग। और इधर से जिला देखा जाए तो जिला कौन सा है, भीलवाड़ा जिला। और इधर से जिले की बात करें तो इधर जिला कौन सा रहेगा, टोंक जिला। तो देखिए यहाँ पर भीलवाड़ा जिले की बात करें और टोंक जिले की बात करें तो भीलवाड़ा और टोंक जिले का भाग है, ये भाग प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो ये माल खेराड़ क्षेत्र या फिर ये खेराड़ क्षेत्र कहलाता था। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा में एक तहसील है और उस तहसील का नाम है जहाजपुर तहसील। देखिए भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील की बात करें तो भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील, और अधिकांश टोंक जिले की बात करें तो अधिकांश टोंक जिला है ये प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, तो याद रखेंगे खेराड़ क्षेत्र में या फिर माल खेराड़ क्षेत्र में पढ़े जाएंगे। इतनी चीज याद होगी। उसके बाद में देखिए यहाँ से आप एक क्षेत्र याद रखेंगे, देखिए सपाड़ क्षेत्र। देखिए सपाड़ क्षेत्र की बात करें तो सपाड़ क्षेत्र में कौन से जिले का भाग होगा, तो यहाँ पर तो आपके सामने देखिए ये तो सवाई माधोपुर जिले का यहाँ पर भाग है, ये सवाई माधोपुर का, और यहाँ से जिला है करौली का। तो सवाई माधोपुर और करौली जिले का भाग है, ये सवाई माधोपुर करौली जिले का भाग है, ये प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो याद रखेंगे सपाड़ क्षेत्र। लेकिन जब सपाड़ क्षेत्र में धौलपुर जिले को शामिल कर दें तो सवाई माधोपुर करौली धौलपुर जिले का भाग हो जाएगा। तीनों जिलों को प्राचीन काल में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसको डांग क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। इतनी चीज याद हो गई। इसकी याद होने के बाद में देखिए अगले क्षेत्र की बात करें तो आगे का क्षेत्र आपके सामने देखिए कौन सा है, तो यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा देखिए ये मेवाड़ क्षेत्र, यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र पढ़ा था, उदयपुर चित्तौड़गढ़ का भाग। तो यहाँ से देखिए ये तो मेवाड़ क्षेत्र का भाग है और इसमें उदयपुर जिला शामिल है। और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने राज्य कौन सा है, ये गुजरात राज्य का भाग है। इधर से गुजरात है और यहाँ से उदयपुर जिले का भाग है। तो इस उदयपुर और गुजरात के मध्य का जो भाग है, ये मध्य का भाग है, ये प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो याद रखेंगे इसको प्राचीन काल में इडर क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। तो इडर क्षेत्र में आपका गुजरात का भाग और उदयपुर का भाग, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि मेवाड़ व गुजरात के मध्य का भाग है, ये भाग प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इडर क्षेत्र। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे यहाँ से अगले क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक क्षेत्र है जिसका नाम है मगरा क्षेत्र। देखिए मगरा क्षेत्र की बात करें तो इस मगरा क्षेत्र से संबंधित देखिए आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट चीज कौन सी रहेगी। देखिए मगरा क्षेत्र की बात करें तो मगरा क्षेत्र में कौन से जिले का भाग शामिल होगा, तो यहाँ से जिला याद रखोगे अजमेर, यहाँ से जिला आप याद रखोगे भीलवाड़ा, ठीक है, और यहाँ से जिला आप याद रखोगे राजसमंद, और यहाँ से जिला आप याद रखोगे पाली। तो यहाँ से देखिए अजमेर जिले की बात करें, पाली जिले की बात करें, राजसमंद की बात करें और भीलवाड़ा जिले की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली जिले का भाग है। ये भाग प्राचीन काल में देखिए कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो यहाँ पर आप याद रखोगे मगरा क्षेत्र।
यानी मगरा क्षेत्र है, इस मगरा क्षेत्र में कौन से जिले का भाग शामिल था? तो अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली। या क्रम से याद रखेंगे, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, या फिर यहाँ से आप याद करेंगे पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, कैसे भी करेंगे, लेकिन यहाँ की ये 4 जिले आपको शामिल करने। अब देखिए इस मगरा से संबंधित आपसे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो केवल आपको याद रखना है मगरा क्षेत्र, लेकिन इस मगरा से संबंधित देखिए आपको क्या क्या चीज याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा केवल मगरा। देखिए मगरा, मगरा क्या है? तो यहाँ से केवल मगरा के बारे में पूछा जाए तो मगरा क्या है? तो याद रखेंगे कि उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यानी उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, ये उत्तर पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे मगरा कहलाता है। और केवल इसी मगरा की बात करें तो मगरा है ये आपके सामने भेड़ की नस्ल भी है, यानी मगरा है ये क्या है? तो याद रखेंगे ये भेड़ की नस्ल है। तो मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग भी हो गया, और यहाँ से मगरा है ये भेड़ की नस्ल भी हो गया, और यहाँ पर हो गया आपके सामने मगरा क्षेत्र। उसके बाद भी देखिए यहाँ से आपके सामने एक क्षेत्र हो गया यहाँ पर नाहर मगरा। देखिए यहाँ से आ गया आपके सामने नाहर मगरा। नाहर मगरा क्या है? तो यहाँ पर देखिए नाम तो लिखा है मगरा, लेकिन मगरा से पहले क्या ले दिया? नाहर, यानी यहाँ पर केवल मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग, मगरा ही भेड़ की नस्ल, यहाँ पर लिखा मगरा क्षेत्र। इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली का भाग। लेकिन केवल आपसे ये कहा जाए कि नाहर मगरा क्या है? तो नाहर मगरा है ये मेवाड़ के जो महाराणा हुए, मेवाड़ के जो महाराणा है उन महाराणाओं का जो आखेट स्थल है, मेवाड़ के महाराणाओं का जो आखेट स्थल है वो आखेट स्थल क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे नाहर मगरा के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए इस मगरा से संबंधित और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि नाहर नृत्य, नाहर नृत्य। देखिए यहाँ पर नाहर मगरा है और यहाँ पर मैंने लिख दिया नाहर नृत्य। तो नाहर नृत्य है ये राजस्थान के कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे ये भीलवाड़ा जिले का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य। और ये नाहर नृत्य है ये कब होता है? तो याद रखेंगे ये होली के 13 दिन बाद में होता है। कब होगा? होली के 13 दिन बाद एक त्योहार आता है जिसका नाम है रंग तेरस। देखिए नाहर नृत्य है ये, नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा जिले का प्रसिद्ध है, और ये होली के 13 दिन बाद में आता है, रंग तेरस को ये मनाया जाता है। तो यहाँ से देखिए कितनी चीज हो गई। उसके बाद में देखिए इसी नाहर नृत्य के बाद में देखिए मगरा को वापस पढ़ते हैं। तो यहाँ से कई चीज आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ से आपको नाम मिलेगा कोड माल मगरा, यहाँ पर भी आपको देखिए नाम मिलेगा मगरा का नाम। देखिए कोडमाल मगरा, यहाँ पर नाम मिलेगा आपके सामने लेगा मगरा, यहाँ पर नाम लिखा होगा लेगा मगरा। उसके बाद में नाम लिखा होगा आपके सामने औरन मगरा, ठीक है। और यहाँ पर ही नाम मिलेगा आपके सामने माकड़ मगरा, माकड़ मगरा। देखिए कोडमाल मगरा है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर लेगा मगरा है, औरन मगरा है और माकड़ मगरा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि नाहर मगरा, यहाँ पर मगरा, यहाँ पर मगरा क्षेत्र, यहाँ पर नाहर नृत्य। लेकिन जब यहाँ से बात करते हैं देखिए नाहर मगरा, तो नाहर मगरा मेवाड़ के महाराणाओं का आखेट स्थल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कोडमाल मगरा, लेगा मगरा, औरन मगरा और माकड़ मगरा, ये सारे के सारे अगर मगरा की बात करें तो ये सारे के सारे मगरा आपको कहाँ बताना है? तो याद रखोगे राजस्थान के उदयपुर जिले में, जो आपका यहाँ पर है ये उदयपुर जिला। यानी उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर में कोडमाल मगरा है, लेगा मगरा है, औरन मगरा है और माकड़ मगरा, ये सारे के सारे मगरा यहाँ पर ही है। उसके बाद में देखिए यहाँ से एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है, देखिए मूचिया मगरा, देखिए मूचिया मगरा। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि ये मूचिया मगरा क्या है, तो यहाँ पर आप यदि उदयपुर जिले का नाम बताओगे तो यहाँ से आपका आंसर है वो सही होगा या गलत होगा। तो इसके बारे में देखिए अपन काम करेंगे।
कि जब मोचिया मगरा की बात करें तो मोचिया मगरा है क्या? तो मोचिया मगरा है ये एक खान का नाम है। किसका नाम है? एक खान का नाम है। और ये खान है किसकी? तो याद रखेंगे सीसा जस्ता की ये प्रसिद्ध खान है। और ये सीसा जस्ता की प्रसिद्ध खान है जो मोचिया मगरा है। ये मोचिया मगरा भी आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में शामिल है? तो याद रखेंगे उदयपुर जिले में। यानी मोचिया मगरा है ये आपके सामने सीसा जस्ता की प्रसिद्ध खान है। और ये खान कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके सामने इस मोचिया से संबंधित अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपके सामने एक मोचिया साइपर्स रोटंडस घास का नाम आता है। मोचिया साइपर्स रोटंडस घास, मोचिया साइपर्स रोटंडस घास, जिसको आप मोचिया सफारी नरम घास बोलते हैं। मोचिया सफारी नरम घास, ये मोचिया सफारी जो नरम घास है, ये नरम घास देखिए कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे ये आपके सामने ताल छापर। और ये ताल छापर कहाँ है? आपको पता है चोरू में। यानी ताल छापर जो चोरू जिले का भाग है, यहाँ पर ये मोचिया सफारी नरम घास पाई जाती है, जिसको मोचिया साइपर्स रोटंडस घास भी कहा जाता है। और यहाँ से एक चीज और पूछी जाती है कि मोचिया मगरा, तो मोचिया मगरा है ये आपके सामने क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने ये मोचिया मगरा है, ये सीसा जस्ता की खान है जो उदयपुर जिले में। और यहाँ से ये मोचिया सफारी नरम घास है जो आपके सामने मोचिया साइपर्स रोटंडस घास है कहलाती है, जो ताल छापर में प्राप्त होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपसे कहा जाए कि मोचिया सफारी पारक, देखिए ये तो है मोचिया सफारी नरम घास जो ताल छापर में। और यहाँ से आपसे पूछा जाए कि मोचिया सफारी पारक कहाँ पर है? तो मोचिया सफारी पारक आपके सामने कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। ये मोचिया सफारी पारक है, कहाँ होगा? जोधपुर जिले में। क्लियर हुई इतनी चीज? उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, अलग क्षेत्रों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको और कौन कौन से क्षेत्र मिलेंगे? देखिए यहाँ से एक क्षेत्र आपको मिलेगा जिसका नाम है सुजला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा? सुजला क्षेत्र। इस सुजला क्षेत्र की बात करें तो सुजला क्षेत्र है ये राजस्थान पुलिस की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार के लिए आप ध्यान रखेंगे कि सुजला क्षेत्र में देखिए यहाँ पर कौन कौन से जिले का भाग होगा, कौन से क्षेत्र का भाग होगा? तो इस सुजला क्षेत्र से आप याद करेंगे। देखिए सुजला क्षेत्र, तो यहाँ से सु का मतलब तो आप याद रखोगे सुजानगढ़। कौन सा क्षेत्र याद रखोगे? सु से सुजानगढ़। और इस जय का मतलब आप यहाँ से याद रखोगे जसवंतगढ़। और इस ला से आप याद रखेंगे यहाँ से लाडनू। देखिए यहाँ से आपसे ये कहा जाए कि सुजला क्षेत्र है, इस सुजला क्षेत्र में राजस्थान के कौन से जिले का भाग आता है, कौन से क्षेत्र का भाग आता है? तो यहाँ से आपको याद रखना सुजला क्षेत्र में सु से सुजानगढ़, जय से जसवंतगढ़ और ला से लाडनू, 3 क्षेत्रों को आपको यहाँ से याद करना है। उसके बाद में देखिए आगे और क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से आपको एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है नेहड़ क्षेत्र। देखिए नेहड़ क्षेत्र की बात करें तो नेहड़ क्षेत्र में देखिए कौन से जिले का भाग शामिल होगा? तो याद रखेंगे नेहड़ क्षेत्र में आपके सामने सांचौर की बात करें तो सांचौर का जो भाग है ये आपके सामने दलदली भाग, दलदली सांचौर है ये आपके सामने कौन से जिले में आता है? तो याद रखेंगे जालोर जिले में। यानी नेहड़ क्षेत्र है, इसे नेहड़ क्षेत्र में कौन से जिले का भाग शामिल है? तो याद रखोगे जालोर जिले का भाग है। तो नेहड़ क्षेत्र है, इसमें सांचौर जालोर का जो दलदली भाग है, ये दलदली भाग है, ये प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहलाता था? तो याद रखेंगे ये नेहड़ क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। इसी नेहड़ क्षेत्र के बाद में देखिए आपको यहाँ से एक क्षेत्र याद रखना संबुआ क्षेत्र। देखिए अगर इस संबुआ क्षेत्र की बात करें तो संबुआ क्षेत्र में कौन से जिले का भाग शामिल होगा? तो याद रखेंगे संबुआ क्षेत्र में आपके सामने एक क्षेत्र है जिसका नाम है साइला।
जो जालोर जिले का भाग है, और एक आता है आपके सामने बागोड़ा का। देखिए साइला और बागोड़ा, ये साइला और बागोड़ा है, ये कहाँ का भाग है, तो याद रखेंगे ये जालोर जिले का भाग है। और ये दोनों ही भाग आपके सामने प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र के नाम से पढ़ा जाता था, तो याद रखोगे संभुआ क्षेत्र, यानी संभुआ क्षेत्र है। संभुआ क्षेत्र में जालोर जिले की बात करें तो इसका साइला और बागोड़ा का भाग आता था। उसके बाद में देखिए यहाँ से एक क्षेत्र आपको और याद रखना है जिसका नाम है चौराई क्षेत्र। देखिए चौराई क्षेत्र की बात करें तो चौराई क्षेत्र में देखिए आपके सामने कौन से जिले का भाग होगा, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि चौराई क्षेत्र है, इसमें आपके सामने भादरा झुंड। देखिए चौराई क्षेत्र में भादरा झुंड जो जालोर जिले का भाग है, ये भाग प्राचीन काल में आपका चौराई क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। तो यहाँ से आपका नेहर क्षेत्र भी जालोर में, संभुआ क्षेत्र भी जालोर में, और चौराई क्षेत्र भी जालोर में। इतने क्षेत्र आपको यहाँ से जालोर से याद करना है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपको 3 क्षेत्र भी एक साथ याद रखने। देखिए यहाँ से 3 क्षेत्र आपको और याद रखने। यहाँ से देखिए यहाँ से आपके सामने ये क्षेत्र है मरुस्थल का भाग। आगे आपको बताऊंगा जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपन पढ़ेंगे उसमें आपको वापस ये चीजें क्लियर करवाऊंगा। ये वाला भाग है, ये मरुस्थल का भाग है। यहाँ से आपके सामने ये वाला जो पार्ट है ये अरावली का भाग है, और यहाँ से आपके सामने ये आड़ोती का क्षेत्र है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। तो ये मरुस्थल का भाग हो गया। यहाँ से आपके सामने ये अरावली का भाग हो गया, और यहाँ से ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मरुस्थल है, इस मरुस्थल के जो 12 जिले हैं, इन 12 जिलों को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था, तो यहाँ से आप याद रखोगे इसको प्राचीन काल में मरु के नाम से पुकारा जाता था। यानी राजस्थान के 12 जिले जो मरुस्थल में आते हैं, मरुस्थल में आते थे, उनको प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहा जाता था, मरु क्षेत्र। उसके बाद में अरावली की बात करें तो अरावली में राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो याद रखेंगे 13 जिले। इन 13 जिलों को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था, तो याद रखेंगे इसको मेरू क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता। देखिए यहाँ पर मरु लिखा है और यहाँ पर मेरू लिखा, तो मरु में यानी मरुस्थल, देखिए मरुस्थल मरु, और मरु में आपके 12 जिले हैं वो प्राचीन काल में मरु कहलाते हैं, और अरावली के 13 जिले आते थे जिनको प्राचीन काल में मेरू क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। और यहाँ पर राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इसको माल क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। ये तो गए राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र, जिसमें आपको अलग अलग क्षेत्रों के बारे में आपने डिटेल से इनको पढ़ा था, और इनको आप यदि मानचित्र पर ही याद करोगे तो ये सारे के सारे क्षेत्र आपको एक एक करके सारे के सारे याद हो जाएंगे। इन सारे के सारे क्षेत्रों को आपको याद करना है, अपनी नोटबुक में इनको उतारना है, और इनके बार बार आप इनकी स्थिति है वो करेंगे, यानी आप इनका बार बार अभ्यास करेंगे। 2-3 बार आप इसको मानचित्र पर पढ़ोगे, याद करोगे, तो ये सारी चीजें यादें होती रहेगी। ठीक है। और उसके बाद में कुछ क्षेत्र ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिनके अलग अलग उपनाम है वो प्राप्त हुए हैं, जो मैं आपको इस वाले वीडियो में तो नहीं, आगे वाला जो भी वीडियो डालूंगा और उस वीडियो में आपको वो क्षेत्र मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि सांचौर है, उस सांचौर का प्राचीन नाम क्या था, तो सांचौर का प्राचीन नाम वो सत्यपुर है वो प्राप्त होता है। ऐसे आपसे पूछेगा कि धौलपुर का प्राचीन नाम वो क्या था, तो धौलपुर का प्राचीन नाम है वो कोठी था। ऐसे उन क्षेत्रों को मैं एक साथ आपको डिटेल से सारे के सारे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है।